हेलो बच्चों, लव यू। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। तो हमारे पड़ोस में एक लगन सगाई है और वहाँ हम लोग जा रहे हैं। नोना भी रेडी हो गई है जाने के लिए। देखो कितनी कमज़ोर हो गई मेरी बच्ची। तो हम लोग चलते हैं। मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ नोना की वजह से। वहाँ चल के मिलती हूँ आपसे। हम लोग निकल गए हैं, गली में पास में ही है। और नोना ये रहे अपने सौरभ भाई, और ये रही बीना आंटी तैयार हैं, तो आप देख सकते हो। हम लोग सब जा रहे हैं। सब हमारी फ्रेंडें पहले से पहुँच गई हैं वहाँ पे। हम लेट हैं क्योंकि नोना सोई हुई थी। और आंटी जी भी हमारे साथ। आंटी हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस गाइस गाइस, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बोल दो रश्मि के। अरे ये बोलो, हाथ से कर दो ऐसे बोलो। रश्मि के चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। रश्मि के चैनल को शेयर करो। आगे पहुँचो, चलते हो जाओ आसमान तक। हाँ। तो आंटी को ज़्यादा कहना नहीं आ रहा, तो जैसा आंटी ने कहा वैसे कर दिया। और हम लोग मिलते हैं वहाँ चल के। क्या है खाने पीने में वो भी दिखाएंगे आपको। सब कुछ। तो बच्चों यहाँ पे जो है लगन ली जा रही है, तो गीत गाए जा रहे हैं, तो मैं दिखाऊंगी। डांस कर रहे हैं मूड में। बहुत वीक हो गई है नोना, बहुत तबीयत खराब है इसकी। मम्मी पकड़ी है 2 मिनट। तो बच्चों यहाँ पे नोना को मिल गई है एक फ्रेंड उसकी। आपको पता है नोना बच्चों से बहुत खुश होती है। नोना हेलो करो, हेलो हेलो करो। नोना प्यार कर दो, बाबू है, प्यार कर दो। अच्छे अच्छे। तो नोना तो बहुत खुश हो रही है। बीना आंटी बोल रही थी हम लेट हो गए, लेकिन हम कोई लेट नहीं हुए। अभी लगन चढ़ी है, अब सगाई चढ़ रही है, उसके बाद जो है लंच स्टार्ट होगा। तो हम लोग आ गए थे पार्टी में से, और आने के बाद नोना ने वहाँ पे ढोल बजते हुए देखी, ढोलक। तो नोना को भी ढोलक बजानी है, तो ये आप देखो कैसे नोना। और पता है आपको, अभी मैंने नोना को ढोलक दिया ना, तो नोना उस पे पैर लगा रही है, जैसे हम लोग ढोलकी पे पैर लगा लेते हैं ना, ऐसे। ये देखो नोना बजा, बजाइए बेटा, बजाइए, बजा बजा ऐसे। डम लक लक डम डम। हमारी नोना को ना ढोलक बजाने का और डांस वांस का, गीतों में कहीं जाती है। आजकल हमारे मोहल्ले में शादियां चल रही हैं बहुत सारी, तो गीत वीत हो रहे हैं ना, तो नोना को बड़ा अच्छा लगता है जाना वहाँ पे। तो अभी पुनीत का बर्थडे, आज सब लोग वहाँ जा रहे हैं। मेरा थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नोना को भी ठंड के कारण। तो मैं देखती हूँ शायद मेरा मूड बन रहा है नहीं बन रहा। मैं सो है अभी। अगर जाऊँगी तो भी आपको बता दूँगी, नहीं जाऊँगी तो भी बता दूँगी। तो बच्चों फाइनली कशिश और प्रेरणा और अंशु को हमने एक ऊबर कर दी थी, उसमें हम पाँचों आ नहीं सकते थे, और नोना भी उनके साथ ही चली गई क्योंकि वो सब रेडी थे। तो नोना को लग रहा था कोई रेडी होता है तो। और सॉरी, अंकल और मैं बचे थे, तो हमने सोचा आते वक्त तो नोना हमारे साथ आएगी, इसलिए हम स्कूटी से नहीं आए। क्योंकि ना आपके अंकल ना नोना को लेकर स्कूटी से जाना पसंद नहीं करते। मुझे तो लगता है ठीक, लेकिन गर्मी हो जाएगी तो कोई नहीं, अंकल बोलते हैं उसको हवा लग जाएगी। तो फिर इसलिए हमने भी ऊबर ही कैब कर ली, और हम लोग भी बस पहुंचने वाले हैं लोकेशन पे, और जा कर के देखते हैं। भाई सब लोग पहुंच गए हैं, लग रहा है उधेड़ बुन कर रहे होंगे, कई कॉल्स आ गए हैं बच्चों के कि आप लोग कहाँ पहुँचे। तो हम भी बस पहुंचने वाले हैं। और लास्ट पार्टी में जो खा के आए हैं हम, अभी वही नीचे नहीं हुआ है, मतलब वही कवर नहीं हुआ है, और दूसरी पार्टी में आ गया। कभी कभी इतना अच्छा लगता है ना, मतलब पूरा दिन पार्टियों में घूम रहे हैं, थकान अलग ही हो जाती है, इतनी घर में नहीं होती। अंकल भी यहाँ बैठे हैं, देख भी नहीं रहे हम लोग में। हेलो तो कर दो बच्चों को, कभी करते ही नहीं हो बस। तो चलो चलते हैं लोकेशन पे, बस पहुंचने ही वाले हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बच्चों हम लोग पहुंच गए हैं, बट अभी बस ऊपर पहुंच रहे हैं लोकेशन पे। 2nd फ्लोर पे है, काफ़ी बड़ा है ये। तो अंकल ये रहे, हम दोनों लिफ्ट में हैं, और बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे। मुझे तो आवाज़ भी स्किप करनी नहीं आती, तो चल के मिलते हैं। तो बच्चों इतना ऊपर, मतलब हम लोग ना वहाँ पे, हमें समझ नहीं आ रहा। देखो इसको कितनी हंसी आ रही है। हाँ, सभी चोट लग के भी इतनी हंसी आ रही है। हमें वहाँ पे समझ नहीं आया, तो हम लोग जो है देसी आदमी है, तो यहाँ पे ये हैं बबलू कबाब शॉप। तो ये देखो थकार के, और मुझे ना वहाँ सबको और ये है बर्थडे बॉय। मम्मा नोना क्या हो गया, ठीक है बनाई मम्मी उसके हालत में घुस जाएगी। नहीं ऐसे कैसे मैंने पकड़ी है। और यहाँ पे आ रही है नानी, नानू, पापा,
सब यहाँ आ गए हैं और चाचू आ रहे हैं सामने। आगे से हट जाओ, दूसरे की फोटो नहीं आते होगे। चाचू भी आ गए हैं और हम लोग देसी आदमी हैं तो देसी स्टाइल में ही हमें पसंद आता है और हमें पल्ले नहीं पड़ता भाई। बच्चों यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया है, सब उधेड़ दिया बिल्कुल और उसके बाद लग गए अपने हिल्ले से। हाँ जी, खाना ठीक लगा आपको यहाँ का? मतलब हमें देना होते हैं ना भाई, बताना होता है खाना ठीक है, आके ट्राई कर लो। खाना ठीक लगा बॉस? आपको क्या अच्छा लगेगा? आप चाप बनने वाले बंदे। दाल मखनी और इनके पास तो वही फ़ोन वाला काम है बस। ये दो लोग पीछे अलग बैठ के खा रहे हैं और सबने सब कुछ फिनिश कर दिया, सब उड़ा दिया सबने। और अब हम और नोना कह रही है मुझे भी दिखाओ, ये रही मेरी नोना, इसको भी अच्छा लगा है। और अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ, रास्ते में आइसक्रीम खाएंगे सब कह रहे हैं। हम लोग आ गए हैं खा पी करके घर और ये रहा बर्थडे बॉय और बर्थडे जो है खत्म हो चुका है। और ये हैं अपने सौरभ भाई हैं और यहाँ पे ये चाबी अंकल की जेब में थी इसलिए त्रिमूर्तियाँ यहाँ बैठी हैं। और देखो नानी गलती से ना हमारे घर आ गई, इनको यही नहीं पता चला मुझे अपने घर जाना था। और ये है पीके। हेलो गाइस। हेलो हाय, हाउ आर यू? और अंशु दोस्त के साथ लगा हुआ है। लेफ्ट टेलीकास्ट चल रहा है। ताला तो खोल लो, रोड पे सारे बना लो। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मेरी वीडियो तो 2-2 दिन में अपलोड हो रही है, मतलब कल फिर मैं अपलोड नहीं कर पाई और जो मैंने परसों वीडियो अपलोड शूट किया था वो भी अधूरा ही रह गया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, पता नहीं इतना बिजी शेड्यूल हो गया। यहाँ देखो ये मामा भांजी दोनों कैसे आराम से लेटे हैं, टीवी देख रहे हैं। नालायक बच्चे, नालायक बच्चे। आज मैं भी तेरे को छोड़ के जाऊंगी अकेले। रोता रही हो सारा दिन अकेले, सारा दिन अकेले रोई हो चम्मा। डरा क्या रहा है मेरे को? अंशु पूरा हाथ कर दिया, पूरा आ ही नहीं रहा उसका वीडियो हाथ बेटा। तेरे को मैं छोड़ के जाऊंगी? ओह अंशु उठा तो देखो, उठ गई फटाफट अंशु के लिए। ये अंशु इसको लेता नहीं है लेकिन ये अंशु से बहुत प्यार करती है, बहुत कुछ करती है। अंशु बोला मामा, मामा गया है। नोना इधर हेलो करो, हेलो हाय करो, हाय कैसे हो आप सब लोग? ऐसे कर दे, कर दी बेटा, कर दे, राधे राधे कर दे, जय कर दे, जय जय कर दे बेटा, कर दे ना, मम्मा की बात खराब करता है ना फिर। राधे राधे कर। अभी सो के उठी है, देखो कर रही है जय, राधे राधे कर रही है। और उठते ही टीवी देखना है इसे, बस अपनी पोयम। तो चलो आज मुझे कहीं जाना है, मैं भी शायद मैं वही शूट कर लूँ बीच में, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। बच्चों पता है आज आपको, आज तो कशिश ने हद ही कर दी। आज कशिश ने मेरे ऊपर नोना को लेके प्रैंक कर दिया। तो पता नहीं क्या दिखाएगी वो क्या नहीं, बहुत परेशान हो गई मैं। और अब नोना खेल रही है यहाँ पे। आज तो कशिश के प्रैंक की हद ही हो गई। नोना पापा के साथ खेल रही है, मैं खाना बना रही हूँ, मस्ती कर रही है। ये पापा के साथ मस्ती कर रही है, दोनों पापा बेटी खेल रहे हैं। कशिश ने बोला कि नोना खो गई, कोमल वगैरह मैं सबके घर देखा ही कोमल के पास ही रहती है और किसी क्या नहीं देते, या फिर बीना क्या चाहती है गली में बच्चे घुमा देते हैं। सब बच्चे परेशान हो गए और बहुत ही ज़्यादा, बस बता नहीं पा रही मैं आपको। बड़ा गंदा प्रैंक किया उसने। क्या उसको खड़ा होना है पकड़ पकड़ के। अब ना नोना का बहुत मन करता है खड़े होके चलने के लिए, और वैसे तो थोड़ी सी गर्मी और हो जाए, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए तो फिर हम इसे नीचे छोड़ दिया करेंगे। देखो इसको क्या खड़े होना है। नोना, आपका नाम नोना है? किसका नाम नोना है? अच्छा जय जय करो, जय जय बेटू, जय जय करो, जय जय जय। अच्छा वो वाला सॉन्ग सुनाना, चल मेरे घोड़े चल टिट 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 टिट, बोलियो चल मेरे घोड़े चल टिट 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 टिट, करियो टिक टिक टिक। नहीं रुको, हाथ से नहीं बोलेगी। देखो ये मतलब ना इसको ये सॉन्ग बोला गया, चल मेरे घोड़े। अच्छा सुन सुन सुन, अच्छा सुन, चल मेरे घोड़े चल टिट 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 टिट, बोलियो बेटा पहले बोल। अच्छा अच्छा ले रही हूँ, अच्छा 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 बोल।
टिट 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 बोलियो। चल मेरे घोड़े चल टिट 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 म्याऊ 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 बिल्ली करती म्याऊ करना म्याऊ बोलो। कुछ कुछ पोएम्स देखती है ना तो ना नोना उनकी एक्टिंग करती है, जैसे चल मेरे घोड़े का टिक टिक बोलती है और म्याम म्याम का म्याम बोलती है। देखो मैं बोल रही हूँ तो मुझे कैसे देख रही है। और कौन सी बोलती है ये मम्मा मैं, कैसे मम्मा मैं। अच्छा सुन, अच्छा वो वाला तो बोल के दिखा। अच्छा सुन सुन, एक और कौन सा बोलती है ये, मैं भूल गई। ये बोलती है एक और वाला कौन सा, जब मोटे हाथी झूम के चले वाली पोएम आती है तो ये ना इशारे से बुलाती है, इधर आ इधर आ इधर आ, हाँ दो मोटे हाथी घूम में चले। इसको ना कुछ कुछ वर्ड्स ये बोलती है पोएम्स के। ये म्याऊं वाली का बोलेगी और इसका बोलेगी। और हमारी काऊ कैसे बोलती है बेटा, माँ कैसे बुलाती है काऊ बताइयो, माँ कैसे, देखो बोलेगी अभी, बता ना काऊ कैसे बुलाती है गंदे बच्चे। हाँ मतलब इसको ना बोलने का बहुत मन होता है। चल तू पापा के साथ खेल। देख पापा क्या देख रहे हैं फ़ोन में, ये भगवान पापा फ़ोन में खेल रहे हैं। लो ऋषि के पापा लो इसको। तो बच्चों ये वीडियो मैंने 3 दिन में अपलोड किया, मतलब शूट किया और आज अपलोड कर रही हूँ इसे। मतलब कि ना मैं बोलती थी मेरे से रेसिपी वाली वीडियो नहीं होती, बट बहुत ही मुश्किल होती है ये वीडियोस भी बनाना। इतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है कोई भी काम। जैसे कि मुझे पहले लगता था कि मैं जो ये वीडियो बनाती हूँ, सॉरी ये लाइटिंग भी कैसी हो रही है ये भी एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है, कि मैं सोचती थी कि रेसिपी वाले में ही एक बंदा नोना पकड़ने को चाहिए, एक फ़ोन पकड़ने को चाहिए, एक रेसिपी दिखाने, मेरे दोनों हाथ उसमें एंगेज है। लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है अगर कोई फ्री नहीं है तो। अगर फ्री हूँ तो मैं भी कहीं भी घूम के बना सकती हूँ, जैसे मेरे जैसे बिजी बंदे के लिए बहुत हुआ है। और सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तब तक प्रेरणा के 100K सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे और कशिश के भी 50K हो गए हैं। और मैंने कई सारे कमेंट पढ़ लिए हैं बच्चों के कि प्रेरणा दीदी आंटी भी झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ बोलते रहते हो, आंटी भी झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला है बच्चों, मैंने जो मीटअप के लिए बोला है वो हम करेंगे। लेकिन आप समझदार हैं, समझ सकते हैं बीच में नोना का बर्थडे पड़ गया है तो थोड़ा सा बजट हम लोगों का गड़बड़ा गया, क्योंकि बर्थडे में बहुत सारा खर्चा होना है और वो भी आप लोगों को एंजॉय कराना है बर्थडे में, है ना। तो इस वजह से मीटअप में भी थोड़ा खर्चा होगा ही, तो हमने थोड़ा सा पोस्टपोन करा है। नोना के बर्थडे के बाद रिसेंटली पहला फंक्शन जो भी आएगा, नोना के बर्थडे के बाद जो भी फंक्शन होगा वो मीटअप का ही होगा। तो आप लोग ये ना सोचें थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो सबसे पहले तो थैंक यू, आप पूरी इंस्टाग्राम की जो भी हमारी फैमिली है या यूट्यूब की जो मेरे बच्चों को प्यार देते हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहें और इसी तरह से उन्हें आगे बढ़ावा दें। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना वो बिल्कुल अधूरे हैं। कोई किसको थैंक यू बोलेगा, कोई किसको कंग्रेचुलेशन बोलेगा, मुझे नहीं पता, पर मेरा पहला थैंक्स और कंग्रेचुलेशन आप लोगों को, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो तो हमारी खुशियों में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर से तहे दिल से शुक्रिया कशिश के 50K और प्रेरणा के 100K कराने के लिए, यानी कि उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। और अब हमारे यहाँ पे सिल्वर प्लेट आ जाएगी और बड़ी खुशी होती है एक पेरेंट्स को। और फिर से कई लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, फिर भी मैं बोलूँगी कि बहुत ही गर्व से मैं बोलती हूँ। कई लोग बोलते हैं ऐसा कर दिया प्रेरणा ने, वैसा कर दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसके लिए किया, उसके लिए नहीं किया। तो फिर भी मैं बोलूँगी कि मुझे बहुत प्राउड है अपनी दोनों ही बेटियों पे, अपने तीनों ही बच्चों पे। अंशु अभी छोटा है तो क्या करेगा वो घर में, वो देखने में बड़ा लगता है, पर वो 17+ है। और मुझे अपनी दोनों ही बेटियों पे बहुत प्राउड है। किसी के बेटे भी क्या करेंगे जो मेरी बेटियां जिस मुकाम पे और अपनी मेहनत से और हमारा नाम रोशन किया उन्होंने। क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं और मेरे बच्चों के नाम से मुझे कोई बुलाता है कि ये प्रेरणा कशिश की मम्मी है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरह से सब लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर या प्रेरणा कशिश के जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो अगर इसे देख रहे हैं, उनके घरों में अगर बहन बेटियां हैं या पेरेंट्स हैं या जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को दिखाएं, गलत बातों में तो नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सके अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, ठीक है। किसी भी चीज़ से उन्हें छोटा ना दिखाएं। तो मैं तो बहुत ही प्राउड करती हूँ
नोना के ऊपर भी। अभी नोना तो कुछ करती नहीं है, लेकिन मुझे उस पर भी बहुत प्राउड है और मैं बहुत ही हैप्पी मानती हूँ अपने आप को कि भगवान ने मुझे 2 बेटियाँ दी हैं और तीसरी बेटी को भी पालने का सौभाग्य दिया है कि मैं इस लायक हूँ कि मुझे तीसरी भी डॉटर हमारे घर में, हमारे परिवार में आई, नोना। और इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी ये जिम्मेदारी सिर्फ मुझे मिली, तो मैं समझती हूँ कि भगवान ने मुझे इस काबिल समझा होगा कि हाँ मैं इस लायक हूँ। ठीक है, बाकी सभी लोग मेहनत करते हैं नोना के साथ, प्रेरणा भी करती है, उसकी फैमिली वाले भी करते हैं, उधर वाले भी, हम भी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मैं फ्री हूँ तो इसलिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दी है ये। और मेरी भी तबीयत ख़राब रहती थी तो नोना के बीच में लग के मैं लगी रहती हूँ, तो इसलिए बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ बच्चों, लेकिन कर नहीं पाती, मतलब मन में रह जाती हैं, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोल देती हूँ। तो इसी तरह से नोना को बेस्ट विशेज देते रहो आप, अपनी बेस्ट विशेज, देखो मेरी तो जुबान ही लड़खड़ा रही है, अपनी बेस्ट विशेज देते रहो। अंदर से तो खुशी होती है ना, बच्चे दूर रहे या पास रहे, कामयाबी में हो। तो फिर से बोलूँगी, मुझे अपनी बेटियों पे बहुत गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ़ यू माई डॉटर्स, ठीक है। और आप लोग भी अपनी बेटियों को इसी तरह प्यार दें, इसी तरह सपोर्ट दें, कोई दिखावा नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी आपने व्लॉग में बार बार सुना होगा कि बच्चे बोल देते हैं प्रेरणा के लिए, प्रेरणा के लिए, तो कुछ नहीं, वो मन की बहुत अच्छी है और शायद अपनों के लिए कुछ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसके लिए ज़्यादा करना पड़े और दिखावा करना पड़े तो वो अपने नहीं होते, है ना। तो मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है प्रेरणा से और मैं बहुत हैप्पी होती हूँ उसके लिए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि वो अपने पैरों पे खड़ी है, अपना लायक है और वो इस कामयाबी को डिज़र्व भी करती थी। और आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें और मेरे चैनल को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे एंड, फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, थैंक यू बच्चों।